Moving towards ROM. ठीक है, whenever we are talking about ROM, it stands for random access memory. Sorry, read only memory. ROM is random access memory. RAM is random access memory, and ROM is read only memory. कैश मेमोरी मैंने डिफाइन ही नहीं अभी किया, ठीक है, मैंने खाली बोला SRAM हम यूज करते हैं एज एन कैश मेमोरी। मैंने अभी बोला कि वंस वी आर डन विद ROM मैं कैश मेमोरी को डिफाइन करूंगा, ठीक है। मैं जब ये खत्म कर लूंगा मैं कैश मेमोरी पे, ये हमें पूरा डिटेल में कैश मेमोरी पढ़ना है, मैं ये भी डिफाइन करूंगा, ठीक है। हाँ, फोन्स में जो क्लियर कैश आ जाता है ये हमें सारा पढ़ना है, कैश मेमोरी हमें पूरा पढ़ना है। सो कहां पे हम है? ROM पे। सो व्हाट डज ROM मीन? रीड ओनली मेमोरी। सो वो मेमोरी जो मैं खाली रीड कर सकता हूं, ठीक है, जो मैं डिलीट नहीं कर सकता हूं, जो मैं एडिट नहीं कर सकता हूं, दैट्स कॉल्ड एज ROM। लेकिन ऑल्दो आज के ROMs जो है वो हम एडिटेबल ROMs आ जाते हैं, वो हम इरेज भी कर सकते हैं, रिराइट भी कर सकते हैं, वो भी हमें इसके टाइप्स पढ़ने हैं। फिलहाल के लिए हम ROM की बात करते हैं। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट ROM हमारे पास नॉन वॉलेटाइल नेचर की होती है, नॉन वॉलेटाइल नेचर की, ठीक है। ROM हमारे पास नॉन वॉलेटाइल नेचर की होती है, ठीक है, और ये परमानेंट भी होती है। जैसे RAM हमारे पास टेम्पररी थी, ROM हमारे पास क्या होती है? परमानेंट स्टोरेज होती है। दैट मींस इसमें जब भी डेटा जाता है वो परमानेंटली जाता है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो मीन्स, अगर मैंने कहा कि ROM हमारे पास नॉन वॉलेटाइल नेचर की है, दैट मीन्स अगर पावर सप्लाई गई भी, हमने पावर सप्लाई ऑफ भी की, डेटा तब भी इसमें स्टोर रहेगा, डेटा इरेज खुद ब खुद नहीं हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज परमानेंट स्टोरेज, ठीक है, इसको हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। सो नोट इट डाउन, इट्स ऑल्सो नोन एज नॉन वॉलेटाइल, इट्स ऑल्सो नोन एज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी और परमानेंट स्टोरेज, permanent storage। It has only read capability, it has only read capability, that's why it's called as read only memory। It has only read capability, not write, ठीक है, यानी हम इस मेमोरी को खाली रीड करते हैं। अब कौन ये मेमोरी डालता है, कब डालता है, किस वक्त डालता है ये मेमोरी, ठीक है। ROM बेसिकली स्टोर किया जाता है बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ एन कंप्यूटर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जब भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चर किया जाता है तो ROM को इंस्टॉल उसी टाइम किया जाता है। वो ROM में हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर ऑन करने के लिए हमें इस्तेमाल होते हैं, लाइक यू हैव योर BIOS, BIOS, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, ठीक है, ये भी हमें पढ़ना है, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, ठीक है। जो मैं पॉइंट्स रख रहा हूं ना, कुछ जैसे मैंने यहां पे कैश रखा, ये BIOS रखा, ठीक है, ये थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं, हम मेन टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, विल बी डिस्कसिंग दैट टॉपिक्स, क्योंकि अगर मैं इन पे आ गया तो मेन टॉपिक हमारा रह जाता है। सो बेसिकली BIOS इज एन एग्जांपल ऑफ विच? ROM, ठीक है। सो ROM में हमें इंस्टॉल कौन सा होता है? BIOS, दैट्स एन फर्मवेयर बेसिकली, ठीक है। सो बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम्स, ये सारी चीजें RAM को जो इंस्टॉल करता है, RAM को जो अब डालता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, ये एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरर इंस्टॉल करके रख सकता है, जो परमानेंटली इसमें इंस्टॉल करके रख सकता है, ठीक है, और जो हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये वो फाइल्स होती है जो कंप्यूटर ऑन करने के वक्त, कंप्यूटर ऑपरेट करने के वक्त हमें यूज होती है। Am I clear with this thing? Am I clear with this thing? We'll be moving towards types of ROM. There are 3 types of ROM. First one that is PROM, second one that is EPROM, and third one that is EEPROM. सबसे पहले कौन सा है? PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रिमेंबर, जब ROM हमारे पास नॉन वॉलेटाइल नेचर की है, PROM भी क्या बन जाएगी? नॉन वॉलेटाइल नेचर की। इट्स नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, इट्स नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, it is one time programmable, it is one time programmable, it is one time programmable device, it is one time programmable device,
It is one-time programmable device. This type of memory is found in video game consoles, mobile phones, एंड मेडिकल डिवाइसेस. बेटा मैं बात कर रहा हूं PROM की, ठीक है. Whenever we are talking about PROM, it's programmable read only memory. This is the memory which is of non-volatile nature and it can be programmed only once. ठीक है, मतलब रैम में जो इंस्ट्रक्शंस PROM में जो इंस्ट्रक्शंस है वो हम खाली एक बार रिराइट कर सकते हैं, बट ओनली फॉर वंस. दूसरी बार हम उनको नहीं कर सकते हैं. मेरे रोम में मैन्युफैक्चरर ने इंस्ट्रक्शंस डाल दी, वो मैं चेंज नहीं कर सकता हूं. लेकिन अगर हम PROM की बात करें, PROM में भी मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस डालता है, लेकिन मैं एक बार ही उनको इरेज करके नए से रिप्रोग्राम कर सकता हूं, बट ओनली फॉर वंस. दूसरी बार हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं. सो वो टाइप ऑफ रोम जिसमें हम एक बार ही इंस्ट्रक्शन को रिराइट करें, दैट्स कॉल्ड एज PROM. Am I clear with this thing? Am I clear? Moving towards next, that is EPROM. EPROM, erasable programmable read-only memory. Erasable programmable read-only memory. ये similar to PROM ही है, ठीक है, लेकिन फर्क क्या है वो हमें देखना है. It is similar to PROM. It is similar to PROM, but it can be erased. It can be erased by exposure. It can be erased by exposure to strong ultraviolet light. To strong ultraviolet light. और यही वजह है इस टाइप ऑफ मेमोरी को हम UV EPROM भी कहते हैं. UV EPROM, हां, इस EPROM को हम UV EPROM भी कहते हैं. ठीक है, वजह क्या है, यूवी क्यों हम कहते हैं? दिस मींस इट इज अल्ट्रावायलेट. हम अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं वजह से हम इसमें जो ऑलरेडी मेमोरी होती है उसको इरेज करते हैं और फिर से रीराइट कर सकते हैं. सो यू विल रिमेंबर EPROM में हम यूवी लाइट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इरेज कर सके इस मेमोरी को और नए से रीराइट कर सकते हैं. ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स थर्ड वन, दैट इज EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. Electrically erasable programmable read only memory. It is similar to EPROM. It is similar to EPROM, but it is similar to EPROM, but it can erase, but it can erase, but it can be erased, but it can be erased electrically, but it can be erased electrically by the exposure to electric pulses. By the exposure to electric pulses. It is now commonly used for holding BIOS. मैंने अभी रोम का बोला था ना, रोम होल्ड करता है किसको? बायोस को. और आजकल जो सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं वो वही EEPROM ही है जो होल्ड किसको करता है? बायोस को. आजकल सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं EEPROM ही जो होल्ड करता है किसको? बायोस को. Am I clear with this thing? So these are the three types of which ROM. बेटा अभी हमने देखा था कैश मेमोरी का जिक्र किया था, या कुछ और टाइप ऑफ मेमोरीज हमें इसमें आती है जो अपार्ट फ्रॉम दिस क्लासिफिकेशन कुछ मेमोरीज है जो इस क्लासिफिकेशन के बाहर है. से फॉर एग्जांपल उसमें हमारा कैश मेमोरी आता है, उसमें हमारा फ्लैश मेमोरी आता है, उसमें हमारी वर्चुअल मेमोरी आती है. ठीक है, वो क्लासिफिकेशंस के अलग है, हमारे क्लासिफिकेशंस के बगैर है. कौन कौन सी? कैश, ठीक है, फ्लैश,
या नीचे लिख लो अदर टाइप्स ऑफ मेमोरीज, अदर क्लासिफिकेशंस। कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, ठीक है, कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, और तीसरी वाली जो है दैट इज वर्चुअल मेमोरी। कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। देखो बेटा, बात मेरी सुनो आराम से, ठीक है। जब भी सीपीयू को कोई भी प्रोग्राम को कॉल करना है, ठीक है, ये कॉल करता है फ्रॉम मेन मेमोरी। कहां से लाता है? मेन मेमोरी से, ठीक है। और हर टाइम मेन मेमोरी से कंपाइल करके सीपीयू के पास आ जाता है, ठीक है। और सीपीयू, ये रहा मेरा सीपीयू, ये रहा मेरा मेन मेमोरी, मेन मेमोरी, ठीक है। जब भी सीपीयू से प्रोग्राम को लाना है, कहां से लाएगा? कंपाइल करके, ठीक है। हर टाइम कंपाइल होता है और लाता है, हर टाइम कंपाइल होता है और लाता है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक मेमोरी होती है, दैट मेमोरी इज कॉल्ड एज कैश मेमोरी। क्या होती है भाई? जब भी सीपीयू इंटरैक्ट करता है इससे और लाता कहां से है? यहां से, और वापस आता है यहां से। इसने लाया यहां से, ठीक है, एक कॉपी यहां पे रह गई, टेम्परेरी कॉपी, कंपाइल्ड कॉपी, जो कंपाइल करके है, क्योंकि मेन मेमोरी ने कंपाइल करके दिया किसको ले जाना है आप? सीपीयू। लेकिन उसकी एक कॉपी कहां पे टेम्परेरी कॉपी रही? यहां पे, और सीपीयू ने अपनी इंस्ट्रक्शन को कर लिया, ठीक है। अब ये कंपाइल वाली कॉपी रह जाती है, जितनी भी आप फाइल्स लाओगे, ये कंपाइल्ड कॉपी क्या, अपने फोन में भी देखा होगा, कभी फोन स्लो चलता है तो हम क्लियर कैश करते हैं, ठीक है। क्लियर कैश से हमारा सिस्टम क्या चलता है? फिर फास्ट, ठीक है। सो बेसिकली क्लियर कैश में क्या होता है, जो तुम लोगों ने कंपाइल किया होता है उनकी एक एक कॉपी रह जाती है, टेम्परेरी कॉपी एक एक रह जाती है, वो हमारे किसी काम की नहीं होती है, ठीक है। लेकिन कैश मेमोरी में हम उन इंस्ट्रक्शंस को, उन प्रोग्राम्स को रखते हैं जो हमें फ्रीक्वेंटली यूज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। से फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक फाइल है विद द नेम ए, ठीक है, विद द नेम ए। बाई सीपीयू ने किससे मांगी? एक कॉपी कहां पे रही? हो गया एग्जीक्यूट। दूसरी बार भी जरूरत है, सो दूसरी बार क्यों मुझे मेन मेमोरी के पास जाना है? कंपाइल करने के लिए मुझे टाइम लगेगा ना, उसकी कॉपी कहां है? सो मैं कैश से ही मांगूंगा ना, भाई तुमने पिछली बार किया था, अब तुम ही दे दो, मुझे दूसरी बार क्यों कंपाइल करनी है? सो जो फाइल्स मुझे फ्रीक्वेंटली एक्सेस करनी होती है वो स्टोर कहां पे होती है? क्या? और कैश से हमारी प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो क्या होती है? फास्ट, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड फाइल्स, फ्रीक्वेंटली कंपाइल्ड फाइल्स स्टोर होती है। Am I clear with कैश? कैश कहां पे यूज होता है, ठीक है। सो कैश में हमारे फ्रीक्वेंटली कंपाइल्ड या फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड फाइल्स होती है, और इससे हमारी सीपीयू की स्पीड क्या होती है? फास्ट। फास्ट कैसे होती है? क्योंकि मेन मेमोरी को कंपाइल करना पड़ता है, लेकिन अगर मेन मेमोरी ने एक बारी कंपाइल किया, वो कॉपी कहां पे रही? कैश। अब मुझे मेन मेमोरी के पास क्यों जाना है? कैश के पास तो है, तो कैश से मैं मांगता हूं, भाई तुमने अभी कंपाइल किया था, उसको मेरे पास वापस दे दो, ठीक है। सो दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ कैश। और जितनी कैश हमारे पास स्ट्रांग होगी उतनी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है? फास्ट। Am I clear with this thing? Note it down. Cache memory. It is a storage buffer. It is a storage buffer. It is a storage buffer. It is a storage buffer that stores. It is a storage buffer that stores the data. That stores the data which is used more often. जो मैंने अभी कहा, ठीक है, जो हमें बार बार जरूरत होता है. It is a storage buffer which stores the data that's more often. मगर याद रखो कि कैश में जो मेमोरी होती है, डेटा होता है, वो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है, ठीक है. वो टेम्पररी डेटा हमारे पास होता है, टेम्पररी, and makes it available to CPU at a fast rate. कहां से? Temporarily and makes it available to CPU and makes it available to CPU at a fast rate. At a fast rate. Cache memory is very high speed memory. Cache memory is high speed memory placed in between CPU and
मेन मेमोरी या सीपीयू एंड रैम भी हम कह सकते हैं, ठीक है। बेसिकली मेन मेमोरी रैम के साथ ही आ जाती है ना, ठीक है। मेन मेमोरी एंड सीपीयू। इट इंक्रीजेस, किसकी स्पीड इंक्रीज करती है? हां, इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। नेक्स्ट जो हमें इसमें और एक पढ़नी है, दैट इज फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी, ठीक है। फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, इट इज अ काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी। इट इज अ काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज अ काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर बेस्ड इट इज अ काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर based non-volatile rewritable memory. What does that mean, rewritable? हाँ, हम इरेज करके फिर से लिख सकते हैं, इरेज करके फिर से लिख सकते हैं। डिजिटल कैमरास की हम बात करते हैं, ठीक है। Whenever we are talking about digital cameras, आप लोगों ने फोटोग्राफ्स उठाए, ठीक है, डिलीट किया, फिर से नए उठाए, ठीक है, डिलीट किया, फिर से नए उठाए। सो जो मेमोरी वहां पे यूज होती है, दैट्स योर फ्लैश मेमोरी। रिराइटेबल नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। मैंने कैमरा से फोटोग्राफ उठाया, अब अगर कैमरा में चार्ज है भी नहीं, वो फोटोग्राफ तो वही है ना, ठीक है, वो फोटोग्राफ वही है। कल को मैं देखता हूं वो फोटोग्राफ्स को ट्रांसफर करता हूं कहीं पे या डिलीट करता हूं, नए फोटोग्राफ्स उठा सकता हो। सो वो मेमोरी जो है वो कौन सी कहलाती है? फ्लैश मेमोरी। सो ये वो मेमोरी है जो नॉन वॉलेटाइल है, रिराइटेबल मेमोरी है, ठीक है। यूज्ड इन डिजिटल कैमरास, मोबाइल फोन्स या प्रिंटर्स में भी, ठीक है। डिजिटल कैमरास, मोबाइल फोन्स या प्रिंटर्स में। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लैश मेमोरी विच इज ऑफ नॉन वॉलेटाइल नेचर, नॉन वॉलेटाइल नेचर, ठीक है। रिराइटेबल है हमारे पास, ठीक है। नॉर्मली डिजिटल कैमरास में पाई जाती है, मोबाइल फोन्स में या प्रिंटर्स में भी, ठीक है। थर्ड वाला जो हमारा आता है बेटा, दैट इज एन वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। लिखो मत कोई, बस रुक जाओ। थर्ड वाला कौन सा है? वर्चुअल मेमोरी। देखो परसों से जब से मैंने क्लास ली तो तब से मैं ही पढ़ाते जा रहा हूं, ठीक है। अब बचता है हमारा वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी में पूछूंगा कल, ठीक है। ये एक लाइन है, ठीक है, मैं अभी भी कंप्लीट कर सकता हूं, बट आई वांट तुम लोग भी थोड़ा सा एफर्ट लगाओ। सो टुमारो मैं वर्चुअल मेमोरी पूछूंगा, वर्चुअल मेमोरी पढ़ के आना, ठीक है। कुछ बड़ा नहीं है, 2 लाइंस का आंसर है, ठीक है। लेकिन वर्चुअल मेमोरी कल मैं पूछूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल मेमोरी, बिकॉज दिस इज अनदर कैटेगरी ऑफ मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। कल हर कोई बोलेगा मुझे और मैं हर किसी से पूछूंगा, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी। सो वी आर डन विद प्राइमरी मेमोरी। हमारा प्राइमरी मेमोरी कैटेगरी खत्म हो गया। अब रहता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी।